आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं बुक ऑफ लूका रचित समाचार, और हम उसमें पहुंचे हैं सीरीज के 10वें अध्याय में। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के, जब उन्होंने 70 चेलों को भेजा था, जब वो चेले वापस आए तो यीशु मसीह किस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं और रीजन क्या है द हैप्पीनेस का, प्रभु यीशु मसीह के जॉय का रीजन क्या है, ये हम लोग देखेंगे कि आज ठीक वही रीजन, उसी रीजन की वजह से हम अपने जीवन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को कौन सी चीज प्रसन्न करती है और कौन सी चीज द रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉर्ड जीसस जॉय, प्रभु यीशु मसीह के खुशी का, आनंद का क्या कारण था। और आइए हम देखें, मैं पढ़ूंगा आपके सामने लूका 10:17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। चेले वापस आए क्योंकि उनको प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था, जाओ और जाकर क्या करो, प्रचार करो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे मध्य पहुंचने वाले हैं और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, मन फिराओ। ये प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेले जो चुने थे उनको भेजा था टास्क में, एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि किसी प्रकार से भी तुमको ना ही किसी प्रकार का ज़्यादा कपड़े लेके जाने, कोई कपड़ा नहीं, केवल एक जोड़ी कपड़ा, खाने के लिए कुछ भी खाना लेके नहीं जाना है, जहाँ जाओगे वहीं मिलेगा। और किसी प्रकार की भी सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ भी ले जाने से परमेश्वर ने मना किया था। और वो लोग गए, अलग अलग गांव में जाकर प्रचार किए, और जहाँ जहाँ पे जब वो लोग प्रचार करके वापस आए, जब उन लोग वापस आए तब आनंद करते हुए लौटे। यहाँ पे आनंद के साथ, जब परमेश्वर का काम आप और मैं भी करें तो आनंद के साथ करें। और जब वो लौटे आनंद के साथ, तो वो बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि सब जानते हैं कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। और उसने उनसे कहा, मैं और प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये जवाब दिया कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान डिमोलिश हुआ, क्योंकि चेले जाकर जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया था उस कार्य को किए तो शैतान डिमोलिश हुआ। और दूसरी बात देखो, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और सारा अधिकार उनको दिया था और उन्होंने यूज किया उस अधिकार का और डिमोलिश किया शैतान की सारी शक्तियों को। और आगे कह रहा है, तो भी इसमें आनंदित मत हो कि तुम्हारे आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं, तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हारे इसलिए खुश हो क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तिका में लिखे हैं, पहला। दूसरा, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। और बाइबल कह रही है 21वें में, और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसी घड़ी पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गए, आनंद से भर गए। प्रभु यीशु मसीह जॉय से, रिजॉइसिंग से, खुशी से और जॉयफुली प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, आत्मा में होकर आनंद से भर गया। जब आप भी आत्मा में होते हैं, जब मैं भी आत्मा में होता हूँ, तो आनंद हमारे अंदर भरपूरी के साथ होता है। सारे तमाम प्रकार के डिप्रेशन डिमोलिश हो जाते हैं, सारे टेंशन डिमोलिश हो जाते हैं, सारे फियर डिमोलिश हो जाते हैं, सारे डाउट डिमोलिश हो जाते हैं, सारी तमाम प्रकार की चिंताएं यीशु मसीह के नाम के द्वारा डिमोलिश हो जाती है जब हम आत्मा से भर जाते हैं। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए हैं। यहाँ पे आनंद, आत्मा से जब भरते हैं तो आनंद की भरपूरी होती। परमेश्वर का आत्मा आनंद से हमें भरपूर करता है, जॉय से, जो कि संसार नहीं दे सकता। संसार के पैसे से जॉय नहीं आ सकता, संसार के लग्जरी से जॉय नहीं आ सकता, बुक से, पिक्चर से, किसी से भी जॉय नहीं आ सकता। वो टेम्पररी है, कुछ समय का है। आपके बुक्स हो, चाहे कोई किसी प्रकार की भी चीज़ें, उससे जॉय नहीं आ सकता, वो टेम्पररी है। लेकिन जॉय, सच्चा जॉय कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह सच्चा जॉय के देने वाले प्रभु यीशु मसीह। और पौलुस कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस। क्यों करने बोल रहा है? लेट योर जेंटलनेस बी एविडेंट टू ऑल, द लॉर्ड इज नियर। और वचन कह रहा है यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न थे, खुश थे। जॉय का कारण था क्योंकि पहली बात,
द डिसाइपल्स रिटर्न एंड रिपोर्ट कि किस प्रकार से उन्होंने दुष्ट आत्माओं को, शैतान को डिमोलिश किया। पहला रिपोर्ट कार्ड, यीशु मसीह खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि चेलों ने डिमोलिश किया, परमेश्वर की सामर्थ से शैतान के फंदों को डिमोलिश किया। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं गिरता हुआ देख रहा हूं। दूसरी बात, दे आर विक्टोरियस, गिराया गया, शैतान गिराया गया स्वर्ग पर। यीशु मसीह ने गिरते हुए देखा, डिमोलिश हुआ शैतान। यीशु मसीह को प्रसन्नता मिली क्योंकि शैतान डिमोलिश हुआ। शैतान की शक्तियां, और वचन कह रहा, तीसरी बात, अधिकार जो यीशु मसीह ने दिया था उसको उपयोग किया गया। किनके द्वारा? चेलों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो दी गई थी उसका उपयोग किया गया। क्या आप और मैं उपयोग कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको गिफ्ट दिया है, जो अधिकार दिया? आपको मिला है अधिकार, आपको टैलेंट मिला है प्रभु यीशु मसीह का, आपको अधिकार, बोलने की शक्ति, आपको चलने की शक्ति, आपको खाने की, आपको पीने की, आपको सॉन्ग बजाने की, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की, अलग अलग मैनेजमेंट करने की सारी शक्ति, सामर्थ, अधिकार किसने दिया? आपको सारा सब कुछ, रोटी, कपड़ा और मकान अवेलेबल कराने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और उन्होंने, चेलों ने उसको प्रैक्टिस किया, उपयोग किया। क्या हम अब उपयोग कर रहे हैं? अपनी जो प्रभु यीशु मसीह की दी सामर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर हिज वर्क? परमेश्वर के काम पर भेजा किसने थे चेलों को? प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था 70 चेलों को, और वो काम करा उन्होंने। 70 चेले जाकर वहां पे बैठ कर नहीं आए, टाइम पास नहीं किया उन्होंने अपना समय टाइम वेस्टिंग में व्यतीत नहीं किया, जो आज हम कर रहे हैं मोबाइल में, टीवी में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, तमाम प्रकार के एप्स में घंटों हम बर्बाद कर देते हैं। अपना प्रोडक्टिव आवर्स निकल जाते हैं। हम अपने अधिकार, जो टाइम दिया गया है, हमको टाइम दिया गया, उसका हम मिसयूज कर रहे हैं। हम अपने टाइम का मिसयूज कर रहे हैं। चेलों ने तो यूज किया, उपयोग किया। आज हमको भी प्रभु यीशु मसीह, जब हम अपने टाइम का उपयोग करेंगे, यहाँ पे कर द रीजन जीसस इज रिजॉइसिंग करते हैं, जब हम अपने यूज करते हैं दिए हुए गिफ्ट्स का, दिए हुए टैलेंट का, दिए हुए अधिकार का, दिए हुए सामर्थ का। आर यू यूजिंग योर टैलेंट्स? क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने जो सामर्थ दी गई है जिस गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, दुखियारों के लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रभु चाहता है कि हम ऐसा करें। और चौथी बात, बालकों पर प्रकट करा, हम्बल, नम्र, दीनता सौंपा दिया परमेश्वर ने यीशु के हाथ में। और बालकों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर आपने सारी बातें तो बुद्धिमान लोगों से छुपा कर रखी, लेकिन बालकों पर प्रकट किया। बालकों पर प्रकट किया, इट मीन्स बालकों के समान। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, मना मत करो, कि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नम्रता और दीनता चाह रहे हैं। जब नम्र और दीनता, चेलों को बोला था कि किसी भी घर में नहीं भटकना, जहाँ जाओगे वहीं रहना, और वहाँ से अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो धूल झटकार के वापस आ जाना। और यहाँ पे आदेश दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, उस आदेश का पालन किया था, बच्चों के समान आदेश का पालन। बच्चे, आपको पता है, ओबीडियंट दिखाते हैं, ओबीडियंट रहते हैं बच्चे। जब स्कूल जाते हैं कि टाइमिंग फिक्स होता है, और वो ओबीडियंट रहते हैं, अपने माता पिता के भी, स्कूल चाहता है ओबीडियंट रहे। लेकिन यहाँ पे बच्चों को बोल रहा है नम्रता और दीनता, और सच्चाई रहती है उनके अंदर। आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो सच सच बता देंगे। बच्चे सच सच बता देंगे। अगर आप उनसे कुछ भी पूछेंगे, बच्चे बता देंगे। इट मीन्स कि हमको उसी प्रकार का हम्बल, नम्रता, दीनता दिखाना है। आदेश का पालन, पांचवी बात, आदेश का पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अगर कोई आदेश दिया है उसको हम पालन करें। और छठवीं बात, प्रीच द गॉस्पेल नो मैटर व्हाट। प्रीच, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जाकर सुसमाचार का प्रचार करने, और उन्होंने प्रीच किया अपने पूरी तरीके 70 आनंद करते। और 7वीं बात, आनंद करते हुए लौटे थे। क्या हम जब चर्च से आते हैं आनंद करते हुए चर्च से आते हैं, या लड़ते हुए आते हैं? क्या हम जब मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं आनंद करते हुए मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, कि कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते हुए जाते हैं, कि और वापस आते हैं? आनंद के साथ लौटे थे चेले, आनंद के साथ। और उनके नाम और प्रभु यीशु मसीह को सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती, बोला है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भी रख दिया। देखिए, सबसे बड़ी प्रसन्नता आपके लिए ये नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, आपका कितना बड़ा बंगला है। ये प्रसन्नता की बात यीशु मसीह के अनुसार नहीं है। आपका कितना बड़ी नौकरी है, कितना बड़ा बिजनेस आपका है, उससे कोई मतलब नहीं है। कितनी बड़ी कार, बंगला, गाड़ी, और न जाने अन्य प्रकार के सारे रुपये, पैसे, कैश, गोल्ड, वो क्या है, उससे यीशु मसीह, वो सबसे प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता यीशु मसीह ने एक बात के लिए बोली, और लिखा है कि आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर
लिखा, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे, तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। ये और इंग्लिश बाइबल बोलती है पद 20 में, लूका 10 के 20 में, योर नेम्स आर रजिस्टर्ड इन हेवन, योर नेम्स आर रजिस्टर्ड इन हेवन। अगर बच्चे का नाम स्कूल में दर्ज नहीं है तो वो स्कूल में नहीं पढ़ सकता उस स्कूल में। अगर आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं है राशन कार्ड में तो आपको राशन सरकार का नहीं मिल सकता, कि नाम रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, आपको बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी। रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप अपनी जमीन प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराते हैं, जब रजिस्टर्ड कराते हैं तो वो सालों साल तक रहती है। रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वो प्रॉपर्टी को कभी भी कोई भी ले सकता है, वो आपकी नहीं मानी जाएगी, रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो प्रॉपर्टी। उसी प्रकार से योर नेम आर रजिस्टर्ड इन हेवन, इसलिए खुश होना, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं कहाँ पे, हेवन में। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, योर नेम्स आर रजिस्टर्ड इन हेवन, क्या आपके नाम लिखे हैं जीवन की पुस्तिका में? क्या आपको विश्वास है ये कि आज प्रभु यीशु मसीह क्या जैसे चेलों को कह रहे तुम्हारे नाम लिखे इसलिए प्रसन्न हो? आपको पता है कि आप आज आप स्वर्ग के निवासी हैं, आपका नाम लिखा हुआ है स्वर्ग की जीवन की पुस्तिका में। और यहाँ पे मूसा भी इस बात को कह रहा है। देखिए यहाँ पे मूसा कह रहा है, मूसा अगर हम देखें निर्गमन में, निर्गमन के 32 के 32 को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तो भी जब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अब तू उनका पाप क्षमा कर। जहाँ पे मूसा जो है उसके सामने बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम, संकट ये आया है कि जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करने के लिए सीने पर्वत पर गया, तब क्या हुआ, तब उनको लगा कि शायद अब मूसा वापस नहीं आने वाला, क्योंकि परमेश्वर के साथ में परमेश्वर मारा गया है वो। और हारून ने और पूरी की मंडली ने क्या किया, सोने का बछड़ा बना लिया और उसको पूजना प्रारंभ कर दिया। और जब मूसा वापस आया तब देखा उसने कि इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की जगह पे इन्होंने ये सोने का जो बछड़ा बनाया गया उसको ये लोग दंडवत कर रहे हैं। मूसा उनके लिए प्रार्थना करता है। और मूसा साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, मूसा परमेश्वर के साथ में वार्तालाप कर रहा है और कह रहा है, तो अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर। अगर प्रभु जी आप अगर उनका पाप क्षमा नहीं करेंगे, देखिए मध्यस्थता की प्रार्थना है, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आगे कह रहा है, तो मेरा नाम, तो अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक, परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तकें याद रखिएगा, में से मेरे नाम को काट दे। परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। कैन वी इमेजिन दैट? मूसा बोल रहा है, परमेश्वर अगर आप उनको क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा नाम आपकी अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक है, परमेश्वर के पास आपके और मेरे भी नाम लिखे हुए होंगे, नाम लिखे हुए कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आगे तब और परमेश्वर क्या जवाब देते हैं, सुनिए। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। जिसने मेरे अगेंस्ट पाप किया, यहोवा कह रहे हैं, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। और आपके और मेरे नाम याद रखिएगा, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया है तो परमेश्वर अपने जीवन की पुस्तिका में से नाम को काट देंगे। और यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन इनको इस पाप का भी दंड दूंगा। और पाप का दंड उनको परमेश्वर ने दिया। और हम यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात ये देख रहे हैं कि मूसा को पता है कि जीवन की पुस्तिका है, और परमेश्वर यहाँ पे देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उसी का नाम जीवन की पुस्तिका में से अपनी लिखी हुई पुस्तक में से काट दूंगा जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा। जो पाप करेगा उसका नाम ही केवल काटा जाएगा, परमेश्वर कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हमने मूसा के जीवन से देखा। दानियल नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय अगर आप देखेंगे, 12वां के मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 1 और 2। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे
हुए हैं वे बच निकलेंगे। अगर आपके नाम भी जीवन की पुस्तिका में परमेश्वर की लिखा हुआ है तो आप बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। और आगे कह रहा है, तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल से होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारे के समान प्रकाशमान होंगे। चौथा, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंतिम समय तक के लिए बंद रख। यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है वे बच निकलेंगे। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें, परमेश्वर का जीवित कलाम क्लियरली बता रहा है कि कैसे परमेश्वर का वचन जीवन की पुस्तिका किस प्रकार से होगी। और प्रकाशित वाक्य को भी अगर आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 को अगर आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 में भी क्लियरली है, प्रकाशित वाक्य 3 का 5 में पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तिका में से किसी रीति से ना काटूंगा। जीवन की पुस्तिका में से किसी रीति से ना काटूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:5, जो जय पाए कौन? जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जिसने उसको उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, जिसने मान लिया कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, फिर से आने वाला है। इसलिए यहाँ पे बाइबल क्लियरली कह रही है। और वचन आगे अगर हम लोग देखें दानियल में ही, तो हम दानियल में पाएंगे किस प्रकाशित वाक्य में हम पाएंगे किस प्रकार से 17 का 8 पढ़ रहा हूँ, जो पशु ने देखा वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जीवन की उत्पत्ति के समय से जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय, याद रखिए जगत की उत्पत्ति के समय से है, ये उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की दशा देखकर पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। जिनका नाम नहीं है वही अचंभा करेंगे उस बुद्धि के लिए। हाँ, तो यहाँ पे बाइबल क्लियरली बता रही है 17 के 8 में क्लियरली 17 का 8 रेवल्यूशन 17 का 8 हमको बता रहा है जीवन की पुस्तिका उत्पत्ति के समय से लिखी गई परमेश्वर के पास। उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तिका में लिखे नहीं गए हैं, उत्पत्ति के समय से आपके नाम लिखे गए हैं, जिनके लिखे नहीं गए हैं वो अचंभा करेंगे। और अगर हम देखें रेवलेशन में ही, प्रकाशित वाक्य में ही, प्रकाशित वाक्य के 21 में भी मिलता है, 22 में भी मिलता है। देखिए 21-20 का मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिर एक पुस्तक खोले गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। पुस्तकों में मतलब नोट भी हो रहा है, आपका न्याय किया जा रहा है, आपका भी न्याय और मेरा भी न्याय किया जाएगा और किया जा रहा है रोज पर डे। और यहाँ बाइबल कर रही है अर्थात जीवन की पुस्तक। और फिर एक पुस्तक खोली गई, कौन सी पुस्तक? जीवन की पुस्तक, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया जाएगा। न्याय तो जरूर होगा, निश्चित होगा। आप मारे गए, गाड़े गए, प्रभु यीशु मसीह का जी उठे हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन न्याय तो जरूर होगा। आपको हिसाब तो देना पड़ेगा, मुझे हिसाब तो अपना देना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या मुंह लेके जाएंगे परमेश्वर के सामने? अगर हम जाएंगे तो हम क्या मुंह लेके जाएंगे? इसलिए आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं कि और हम एश्योर्ड हैं? एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन हमें है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा है कि नहीं? मुझे है कि हाँ, मेरा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यही सबसे बड़े आनंद का विषय है एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए, कि उसका नाम लिखा हुआ है। ये हमारा सबसे बड़ा, हमारे लिए जॉय का विषय है। और आगे बाइबल कहती है 21 अगर आप 21 का 27 देखें, 21 का 27 में कह रहा है, पर केवल वे और परंतु उसमें कोई परंतु बाइबल कह रही है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला है, झूठ करने वाला और किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे। मेमने के, प्रभु यीशु मसीह मेमने के जीवन की पुस्तिका में लिखे हैं वे प्रवेश करेंगे, जिनके नाम लिखे मेमने की जीवन की पुस्तिका में। और 22 के 12 में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक
और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मिलेगा। जीवन की पुस्तिका में सारा चीज नोट डाउन हो रहा है, बाइबल बोल रही है। ये कोई झूठी बात नहीं है, लेकिन ये बाइबल ये बात बोल रही है। ये बाइबल ये बात क्लियरली बोल रही है और आगे कह रही है, और हर एक को, और 18 में आपके सामने 22 का 18 पढ़ रहा हूँ। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन पत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन जीवन की पुस्तिका के विषय में प्रभु यीशु मसीह ये बात अपने चेलों को कहकर हम लोगों के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हमें आनंदित किस लिए होना है। हमें बोल रहे हैं हमें धन्यवादित किस लिए होना है। धन्यवाद देते हुए, स्वर्ग पिता और पृथ्वी के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद किस बात का करना है कि हमारे नाम लिखे हुए हैं जीवन की पुस्तिका में। और आगे मैं वापस आता हूँ लूका 10 में, और आगे कह रहा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र और वह जिस पर उस पर प्रकट करना चाहे। और आगे बाइबल कहती, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। क्लियरली बोल रही है बाइबल आप और मुझसे, आज क्लियरली आपसे और मुझसे बातचीत कर रही है बाइबल। क्लियरली हम लोगों को वचन आज हमसे बातचीत कर रहा है और हमें ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा है कि हमें तैयार रहना है, रेडी रहना है, और हमें हमारे एवरीडे लाइफ में हम कैसे जी रहे हैं वो जरूर जीवन की पुस्तिका में सारी चीज़ें लिखा रही है। इसलिए बी एश्योर्ड, बी प्रिपेयर्ड, आशा में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आशा को पकड़े रहें, विश्वास को हम ना छोड़ें, प्रेम को हम ना छोड़ें। आनंद, शांति ये सारी दी हुई परमेश्वर की है। धीरज दिया हुआ परमेश्वर, कृपा, भलाई, नम्रता, ये सारी चीज़ों को हम धारण करें अपने जीवन में। और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत के साथ रेडी है, सामर्थ्य दे दिया है और बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।